एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय और रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर में काम नहीं आता, बल्कि ये आपके कई चैप्टर्स में यूटिलाइज होता है, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसे कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और इसके अलावा और भी बहुत सी सिचुएशंस ऐसे आती हैं जो कि सिलेबस में आपके नहीं है, जहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती। इसीलिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से बनाने आना चाहिए, और हम लोग आज इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आप रीवैल्यूएशन बनाना प्रॉपरली सीख सकते हैं, प्रॉपरली आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने अच्छे से आ जाए। बहुत ध्यान समझिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे काम नहीं करेगा। ये वीडियो आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी काम करेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी काम करेगा। इसलिए एक कॉमन वीडियो है, इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में आपके सामने बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप पूरी तरीके से रिवैल्यूएशन बनाना सीख जाएं, और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो भी आप सीख जाएं। ठीक स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है, उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। क्या बोला मैंने बोला कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट होने से प्रॉफिट लॉस होता है, उस प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? अब आती बारी कि ये क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाने का जो आंसर है वो हर एक सिचुएशन में अलग अलग है। जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अलग कॉन्सेप्ट है, एडमिशन और रिटायरमेंट में अलग कॉन्सेप्ट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में अलग कॉन्सेप्ट है। बस बात इतनी समझनी है आपको कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो भी हमें रिवैल्यूएशन को बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का तो भी रिवैल्यूएशन को बनाने की जरूरत पड़ेगी, और रिटायरमेंट और डेथ होगा किसी एक पार्टनर का तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप सभी लोग एक चीज को नोटिस कीजिए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रहा है, तो एडमिशन की कंडीशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, रिटायरमेंट की कंडीशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। यानी अगर एडमिशन हो तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, डेथ हो तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिटायरमेंट हो तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, और खुद अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो ही रहा है। हर एक सिचुएशन में होता क्या है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट लॉस को पार्टनर शेयर करते हैं, और ये ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। ठीक है, और हम लोग उसको सीखेंगे अभी बोर्ड पे कि कैसे होता है। तो ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या एडमिशन हो किसी नए पार्टनर का, रिटायरमेंट हो या डेथ हो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का दो ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में बताता है, आपको क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन देता है। क्या होता है? रिवैल्यूएशन of assets and liabilities with opening
रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखा मैंने, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विथ ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। और दूसरा ऑप्शन में दूसरा केस होता है इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities without opening revaluation account। ठीक, आपके सामने जब भी रिवैल्यूएशन की बात होगी तो रिवैल्यूएशन में आपके सामने दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन ये होगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके, और दूसरा ऑप्शन होता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करना है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं, क्या बोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में होने वाला जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स को शेयर करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस शेयर कर देंगे उसके बाद हम लोग जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट मतलब नई बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर चेंज इन पीएसआर, आफ्टर एडमिशन या आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ, जो न्यू रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे उस रिवाइज बैलेंस शीट में हम असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या बोला, हम लोगों ने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज बैलेंस शीट में क्या करनी है, चेंज कर देनी है, अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस को आपस में शेयर करेंगे तो। ठीक, दूसरा ऑप्शन होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे दिया कि रिवैल्यूएशन करना है आपको असेट्स और लायबिलिटीज का, बट बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए आपको रिवैल्यूएशन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करते, बल्कि आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करते हैं, और उस प्रॉफिट लॉस को जानने के बाद आप एक सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। क्लियर बात, फिर से बोले कि क्वेश्चन में कह देगा कि रिवैल्यूएशन करना है असेट और लायबिलिटीज का विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन बिना किए, तो ऐसी सिचुएशन में आप रफ इन द सेंस वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट लॉस को जानेंगे, और प्रॉफिट लॉस को जान के आप उस प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। और जब आप जैसे ही एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो आप जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट का मतलब ध्यान रखिएगा, एडमिशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, डेथ के बाद, चेंज इन पीएसआर के बाद, ओके, रिवाइज बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। क्या बोले, असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, यानी जो ओल्ड वैल्यू थी वही वैल्यू रिवाइज बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अब आती बारी कि आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन बताता है कि रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटीज का करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके, क्या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज करना है बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए। और अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम ये मानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। अंडरस्टूड? तो आपको ये समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन में दो ऑप्शन है। पहली बात तो आपको मैंने समझाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट लॉस को जानने बनाया जाता है। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है। ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात हो गई। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। एक जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है और एक जब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना है। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा जो प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे पार्टनर्स अपने बीच में, और उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज कर देंगे। और अगर बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए आपको एडजस्टमेंट करना है, आपको ट्रीटमेंट करना है, तो आप वर्किंग नोट में जाकर प्रॉफिट लॉस को जानेंगे कि रिवैल्यूएशन से असेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसको जान के एडजस्टमेंट एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग के पास दो सिचुएशन हो गई, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ये समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किन किन सिचुएशंस में, किन किन सर्कमस्टांसेस बनाना पड़ता है,
और ये समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन के दो ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो आप फर्स्ट केस को अडॉप्ट करेंगे। क्लियर? अब आती बारी की ट्रीटमेंट कैसे होगा जब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग करेंगे बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट या विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे करेंगे ट्रीटमेंट केस 1 का, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में यही सिचुएशन आती है आपकी, सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ यही दिया हुआ है। ठीक है, कि रिवैल्यूएशन करना है आपको असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके। ठीक, आपका बेसिक कांसेप्ट है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? डेबिट द असेट्स एंड क्रेडिट द लायबिलिटीज। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये गोल्डन रूल है हमारे अकाउंटिंग का कि हमें असेट्स को क्या करना है? डेबिट करना है। लायबिलिटीज को क्या करना है? क्रेडिट करना है। जो आपके सामने ये रूल लिखा हुआ है, ये असेट और लायबिलिटीज का फेवरेबल रूल है। फेवरेबल रूल का मतलब क्या होता है कि अगर हम असेट को डेबिट करेंगे तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू को हम क्रेडिट करेंगे तो लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यानी असेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। इसीलिए इंक्रीज हो रहा है दोनों ही सिचुएशन में, मतलब असेट का इंक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज दोनों फेवरेबल है। और फेवरेबल का सीन क्या है कि असेट होगा तो डेबिट, लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। फिर उससे देखना होगा कि लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। और उसके बाद हम लोग इसी रूल को अप्लाई करके रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री कर सकते हैं। ठीक, अब ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि डेबिट द असेट्स क्रेडिट द लायबिलिटी। असेट डेबिट होने पर बढ़ेगा और लायबिलिटीज क्रेडिट होने पे बढ़ेगा। अब आपके सामने हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसकी बेसिस पे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। जर्नल एंट्रीज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे असेट। असेट में दो ऑप्शन है, या तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी या तो असेट की वैल्यू घटेगी। अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी, अभी मैंने आपको बताया कि हम असेट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और लायबिलिटीज की वैल्यू, असेट की वैल्यू और बढ़ेगी डेबिट करते हैं, तो अगर असेट की वैल्यू घटेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जस्ट का अपोजिट कर देंगे। ठीक वैसे लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज में यही सीन है, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या तो लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी। अभी मैंने बताया था कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो घटेगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठाना है, डेबिट द असेट, डेबिट द असेट, क्रेडिट द लायबिलिटी। डेबिट द असेट, क्रेडिट द लायबिलिटी, हमेशा अपने दिमाग में ही बैठा के रखना है आपको। डेबिट द असेट, क्रेडिट द लायबिलिटी का मतलब फेवरेबल, यानी बढ़ रही है वैल्यू। तो अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है डेबिट, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है क्रेडिट। तो अगर घटेगी तो तुम उसी का अपोजिट बोल दो कि अगर असेट डेबिट होने पर बढ़ता है तो कम होने पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। वैसे लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इस तरह से हम लोग ये समझ गए कि असेट को हम डेबिट कब करेंगे? क्रेडिट कब करेंगे? लायबिलिटीज को डेबिट कब करेंगे? क्रेडिट कब करेंगे? और ये जो डेबिट क्रेडिट होता है, ये होता है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से। देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे? जिस असेट की वैल्यू बढ़ रही है उस असेट को हमें डेबिट करना है। ठीक, तो जिस असेट की वैल्यू बढ़ेगी, आपको नाम लिखा रहेगा क्वेश्चन में, उस असेट को आप डेबिट कर दीजिएगा। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, नरेशन आप अपने से बना सकते हैं। नरेशन में कुछ नहीं होता है, आपको बताना चाहिए कि एंट्री किस चीज की कर रहा है। जिस चीज की एंट्री कर रहा है उसको सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज, बस। ठीक, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। अगर मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जिस असेट की वैल्यू बढ़ेगी उसको डेबिट कर देना है। अब बढ़ने का अगर आपके सामने है तो घटेगा, डिक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी? अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होगा तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो असेट है उस असेट का वैल्यू क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे।
अगर बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंटेबल टू बिल्डिंग, फर्नीचर की वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंटेबल टू फर्नीचर, मशीन की वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंटेबल टू मशीनरी। जिस एसेट की वैल्यू घट रही है उस एसेट को क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो एसेट का बढ़ना घटना हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट के आके आप आ जाइए लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो जो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एडवांस इनकम है, अगर कोई भी मेरा लायबिलिटी है और बढ़ रहा है तो लायबिलिटी क्या करना होता है? क्रेडिट। तो हम डेबिट क्रेडिट जो कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे हैं। तो अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें लायबिलिटी क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। जो लायबिलिटी है उसे आप क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आपको बढ़ना समझ में आ गया तो अपने आप घटना समझ में आ जाएगा कि वैल्यू और घटेगी तो क्या होगा? जिस असेट जिस लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी उसी लायबिलिटी को क्या करना है? आपको सिंपली डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से आप लायबिलिटीज की वैल्यू को घटने पे इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो असेट का बढ़ना घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना घटना आपको रिकॉर्ड करने का समझ में आ गया तरीका, जनरेटिव करने का तरीका समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी कभी असेट की वैल्यू बढ़ती घटती नहीं है, बल्कि हमें अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या बोले? अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड करना पड़ता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी आता है कि अनरिकॉर्डेड असेट है और उसको रिकॉर्ड करना है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे रिकॉर्ड करना है, ये अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है कि असेट या लायबिलिटी ऐसी जो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, जो बैलेंस शीट में नहीं है, जो आपके सामने क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस शीट आती है। तो बैलेंस शीट में अगर आपको पहले से असेट दिख रही है तो वो असेट रिकॉर्डेड है, पहले से लायबिलिटी दिख रही है तो वो रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर लायबिलिटी नहीं दिख रही है या असेट नहीं दिख रहा है तो वो होता है अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब ऐसे अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में हमारा असेट अगर है तो वो इंक्रीज कर रहा है और अगर लायबिलिटीज है तो भी इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी भी अनरिकॉर्डेड असेट को आपको बुक में रिकॉर्ड करना है तो आप इंक्रीज वाली एंट्री करेंगे, और कोई भी लायबिलिटी है जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है यानी अनरिकॉर्डेड है उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो हम उसको इस एंट्री के हेल्प से क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये भी समझ में आ गया कि कोई भी अगर असेट है या लायबिलिटी है अगर अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होगा? इंक्रीज वाली एंट्री होगी, चाहे वो असेट हो या लायबिलिटीज। अब जब ये एंट्री आप कर लेते हैं तो इस एंट्री को करने के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आप प्रॉफिट लॉस जानते हैं। क्या बोले? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आप प्रॉफिट और लॉस जानते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस आएगा तो क्या होगा? तो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो क्या एंट्री होगा? लॉस आया तो क्या एंट्री होगा? ये देख लीजिए, अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये प्रॉफिट होने पर है और लॉस होने पर है तो इसी कीमती का उल्टा एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री होगा, लॉस होगा तो ये एंट्री होगा। इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं कैपिटल भी लिख रहा हूँ, करंट भी लिख रहा हूँ। ये कैपिटल और करंट डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि कैपिटल फिक्स है तो आप हर जगह करंट अकाउंट लिखेंगे, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल कि आपको ये पता रहे कि चाहे एडमिशन का कंडीशन हो, चाहे रिटायरमेंट का कंडीशन हो, चाहे डेथ का कंडीशन हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंडीशन हो, हर सिचुएशन में हमेशा जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट हो या जो भी लॉस हो, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। जैसे अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिचुएशन है और आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा।
अगर एडमिशन की बात करते हैं, अगर हम एडमिशन चैप्टर में रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स होगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर रहेगा, मैंने लिखा नहीं है ओल्ड पार्टनर, लेकिन ये आपको बता दिया है कि ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर्स का ही ओल्ड रेशियो होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट लॉस को शेयर कर देंगे। अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ की, तो रिटायरमेंट में तो सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वहां पर अगर ओल्ड रेशियो निकालेंगे तो ऑल पार्टनर्स का आएगा, ओल्ड रेशियो देखेंगे तो ऑल पार्टनर्स का रहेगा, तो यहाँ ऑल पार्टनर्स रहेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं कि एडमिशन पढ़ रहे हैं कि रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं कि डेथ पढ़ रहे हैं। सारे सिचुएशन में जो भी रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके दिमाग में ये चीज रहना है हमेशा ओल्ड रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो, एडमिशन है ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट डेथ है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। और इस क्वेश्चन में जब हमने प्रॉफिट लॉस को शेयर कर दिया तो अब अगर हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। यानी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, वैल्यू घट रही है तो घटा देंगे, यानी जो नई वैल्यू आई है उस नई वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम लोग को लिखना है अमाउंट, वो ये लिखना है कि जितना वैल्यू बढ़ा या जितना वैल्यू घटा, हमको वो अमाउंट यहाँ लिखना है। कितना नया वैल्यू है वो नहीं रिकॉर्ड करना है, इसमें हम लोग को देखना है कि कितना वैल्यू बढ़ रहा है। अगर हमारा फर्नीचर 10,000 का था और 12 का हो गया, ठीक है, फर्नीचर 10 का था 12 का हो गया, तो 2000 इंक्रीज किया, तो यहाँ 2000 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2000 रहेगा। समझ आ रहा बात? अगर मेरा फर्नीचर 12 का था और 10 का हो गया, डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया तो कितना डिक्रीज किया 2000 रुपीज, तो यहाँ पे 2000 रुपीज रहेगा। समझ में आ रही बात बोल रहे हैं? इसी तरह से लायबिलिटी का भी होता है, अगर लायबिलिटी 10 की थी और 12 की हो गई तो 2000 इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कितना किया 2000, जितना इंक्रीज किया आपको वो लिखना है 2000। और वैसे ही अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, लायबिलिटी की 10 की 12 की और हो गई 10 की, डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही है तो जितने से डिक्रीज कर रही है तो वहां पे उतना अमाउंट लिख देंगे 2000। हमको चेंज देखना है, कितना वैल्यू चेंज हो रहा है, उस चेंज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और नई वैल्यू जो आई है प्लस और माइनस करने के बाद उसको रिवाइज बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे। तो इस तरह से आपको ये समझने जो सामने दिख रहा है, ये सिचुएशन है कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करें और रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको आपस में शेयर करें, और प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के बाद जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर देंगे, नई वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ये पूरी जर्नल एंट्री आपके सामने कंप्लीट हो गई है, इसको आप अच्छे से देखिए, इसको नोट्स बनाइए तो आपको समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि अगर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एंट्री नहीं अकाउंट बनाने के लिए आ गया, तो कैसे बनाएंगे ये अब आपको अब सिखाने जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है अगर हमको, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, किसी भी सिचुएशन में अगर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा, अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टली बिना एंट्री बनाए हम लोग क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, बिना एंट्री के हेल्प से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा समझना है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का कांसेप्ट क्या है? पहला कांसेप्ट है कि जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो एंट्री को आप लेजर में पोस्ट कर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर लीजिए। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप बना सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कैसे बनेगा ये देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, ऐसे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये पार्टिकुलर और ये क्रेडिट। ठीक, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। अब आपको ध्यान का रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये मेरा कोड वर्ड है, एल मतलब लॉस, पी मतलब प्रॉफिट। आपको बस ये देखना है कि क्या वैल्यू चेंज होने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एसेट की वैल्यू का बढ़ना और लायबिलिटीज का घटना, ये प्रॉफिट शो करेगा। आपकी बिल्डिंग 1 लाख की थी, उसकी वैल्यू 2 लाख की हो गई, तो वैल्यू बढ़ गई तो आपको एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है।
लाइबिलिटीज की वैल्यू घट गई तो प्रॉफिट है। बैंक से लोन लिया था आपने 2 लाख का, अब आपको देना है सिर्फ 150, तो 50,000 रुपए का आपका लोन जो है डिक्रीज कर गया, बैंक ने माफ कर दिया, तो आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। क्रेडिट में लॉस की बात करते हैं। आपको कोई मशीन है जो कि मशीन पहले 1 लाख का था, अब उसकी वैल्यू जो है हो गई है 70,000, 70,000 रुपए हो गई, 30,000 घट गया, तो असेट की वैल्यू घटी तो क्या हो गया? लॉस। और वैसे ही लायबिलिटीज की वैल्यू होती है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट। लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है? लॉस। आपका 1 लाख का लोन था, बैंक कहती है नहीं, अब आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया गया है और आपको 20,000 देना है, तो आपको 1 नहीं 120 देना है, तो लॉस हो गया, लॉस को डेबिट कर देंगे। अब बनाने का तरीका देखिए कैसे होगा। अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो जिस असेट की वैल्यू बढ़ रही है उस असेट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहां लिख रहे हैं इंक्रीज, क्रेडिट कर दिया मैंने, असेट अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये एरो का साइन लगा दे रहा हूं मैं, ये इंक्रीज हो रहा है, एरो का साइन ऊपर है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट। तो दिमाग लगाइए कि बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो जिस भी असेट की वैल्यू मेरी डिक्रीज करेगी, घटेगी, उसको क्या कर देंगे? डेबिट। अब असेट का बढ़ना घटना हो गया तो लायबिलिटीज में इसका उल्टा करना है। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घट रही है तो प्रॉफिट है, ऊपर लिखा हुआ है, तो जिस लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी, जितने से घटेगी उतना रुपया यहां पे लिख देंगे, और उसी लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, तो बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, तो उसको डेबिट कर देंगे। इस तरह से असेट का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट, लायबिलिटीज का घटना क्रेडिट, बढ़ना डेबिट। और अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्ड एसेट है और उसको रिकॉर्ड करना है, यानी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, कोई अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करना है, अनरिकॉर्डेड असेट है उसको रिकॉर्ड करना है, तो अनरिकॉर्ड असेट जो है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे। ठीक, और इसको बनाने के बाद आप सिंपल बैलेंस कर लीजिए, टोटल करके देख लीजिए। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ गया, क्रेडिट साइड कम है, सपोज ये डिफरेंस करने से, तो यहां आपका लॉस आएगा। लिख देंगे यहां पे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ ये है इसका मतलब डिफरेंस करने से है, लॉस है। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये है इसमें। इस तरह से ये प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिपेंड रहेगा कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, और लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट में शेयर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वही बात फिर से आएगी, अगर चेंज इन पीएसआर है तो ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, एडमिशन है तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, रिटायरमेंट डेथ है तो भी ओल्ड रेशियो में करेंगे। यानी कि रखना है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी रिवैल्यूएशन का होता है उस लॉस को या प्रॉफिट को हम लोग हमेशा ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। इस तरह से आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया और मैंने आपको जो है जनरल भी सिखा दी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये मैंने बताया है ये एक ही वीडियो है जो कि आपके पार्टनरशिप के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डेथ में भी काम आएगा और एडमिशन चैप्टर में भी काम आएगा। मुझे दोबारा कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा हम लोगों ने। इस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस हम शेयर कर रहे हैं, तो अगर हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिवाइज बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो ये आपने पढ़ लिया कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपने केस 1 पढ़ा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन वी आर मेंटेनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, or we can say that we have learned that how to revalue asset and liabilities by opening revaluation account। ये केस 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया कि कैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ यही है।
ठीक है। अगर आप आईसीएसई से सिलेबस से बिलोंग करते हैं, अगर आईसीएसई की स्टूडेंट है, तो उसमें एक बार आपको और ध्यान रखना होगा कि उसमें एक और एस्पेक्ट आता है कि अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करना, रिवैल्यूएशन करना है एसेट और लायबिलिटी का बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए, ये भी एस्पेक्ट है। तो उनके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इसी के जस्ट बाद आपको एक वीडियो और मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो बनेगा, इसका पार्ट ये 1 है रिवैल्यूएशन का, तो पार्ट 2 में आपको नजर आएगा कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना ओपन किए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किए हम एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, चाहे वो केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, उसका मेरा दूसरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपके आईसीएसई की स्टूडेंट है तो आपके लिए देखना वो जरूरी भी है। अदरवाइज सीबीएसई के लिए सिर्फ ये वीडियो सफिशिएंट है फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आई थिंक कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ जाएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है हर एक सिचुएशन में, चेंज इन पीएसआर से लेकर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर सिचुएशन में, और किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है। वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रिपेयर कीजिए नोट्स, एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने आ जाएगा, जर्नल एंट्री बनाने आ जाएगी। आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल होगा। कीप वॉचिंग, एंजॉय योर स्टडीज। थैंक यू।